आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की वादी में भगवा रंग घोलने की कवायद चल रही है। कश्मीर की वादी में क्या भगवा रंग घुलता हुआ दिखाई देगा, इसकी कवायद तो शुरू कर दी गई। हाल ही में दिल्ली में हुई हाई लेवल नेताओं की मीटिंग के मायने क्या हैं, तमाम इसको आकलन करके इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या भाजपा को कोसने वाले घाटी के तमाम नेताओं का मन बदल रहा है, बड़ा सवाल ये भी है। वहीं कांग्रेस के आजाद ने भी 5 सूत्रीय मांगों को मीटिंग में रखा। जम्मू कश्मीर के तमाम मसलों को लेकर केंद्र ने बुलाई थी अहम बैठक दिल्ली में, वो तस्वीर आपको याद होगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा चुनाव कराना अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मीटिंग से सभी को लग रहा अब निकल जाएगा हल। तमाम मसले जो हैं उनको लेकर ये लग रहा है सभी को कि हल निकलेगा, क्योंकि जो लगातार विरोध करते आए हैं केंद्र सरकार की नीतियों का, वो एक साथ एक मंच पर, एक जाजम पर दिखाई दे दिल्ली में। दूसरी, आजाद भी भविष्य की सियासत को देखते हुए भाजपा के सुर मिला रहे हैं। वैसे भी घाटी में जमीन मजबूत करने के लिए भाजपा को एक नए साथी की तलाश है और सब कुछ आजाद की सोच के मुताबिक रहा तो घाटी में देखने को मिल सकते हैं नए समीकरण। ये भी राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में। इसको लेकर मंथन भी हो रहा है, इसीलिए भी ये कह रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दलों ने मुलाकात की दिल्ली में, क्या उनका मन बदल रहा है बीजेपी को लेकर। जो अक्सर कोसते हुए दिखाई देते थे, एक साथ दिखाई दिए, अब क्या बयानबाजी में उनके तेवर अलग दिखाई देंगे, इसका इंतजार भी लगातार हो रहा है। इसीलिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या भगवा रंग घुलेगा घाटी में, इसका इंतजार पूरे देश को। बिहार कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष, बड़ा सवाल ये भी कि बिहार कांग्रेस को कब नया अध्यक्ष मिलेगा। हाल ही में कांग्रेस ने भक्त चरण दास को बनाया बिहार प्रभारी। पार्टी अलकमान ने नए अध्यक्ष के लिए दास से मांगी थी शॉर्ट लिस्ट। ऐसे में दास ने भी आनन फानन में 3 नामों का पैनल बनाकर भेजा अलकमान के पास। उमेश राम, प्रतिमा कुमारी, राजेश राम, इन तीनों नेताओं को बताया नए अध्यक्ष के लिए योग्य। दास ने बिना जातीय समीकरण को देखते हुए किसी एक खास वर्ग से ही पूरा पैनल बना दिया। ऐसे में वैसे राहुल गांधी ने किसी मुस्लिम फेस की तलाश में नियुक्ति को पेंडिंग कर रखा है। फिलहाल उनकी तलाश वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर आकर ठहर गई है और अब अंतिम फैसला पार्टी अलकमान को ही करना है। जो आखिरी फैसला बिहार को लेकर लिया जाना है वो अलकमान के द्वारा ही लिया जाना है, लेकिन क्या होगा इसको लेकर बड़ा सवाल भी ये है कि बिहार कांग्रेस को कब नया अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस ने हाल ही में भक्त चरण दास को बिहार प्रभारी बनाया। पार्टी अलकमान ने नए अध्यक्ष के लिए दास से शॉर्टलिस्ट भी मांगी थी। ऐसे में दास ने भी आनन फानन में 3 नामों को आगे कर दिया, अलकमान के पास भेजा। उमेश राम, प्रतिमा कुमारी, राजेश राम, इन तीनों नेताओं को आगे भेजा गया, अध्यक्ष के तौर पर योग्य बताया गया। दास ने बिना जातीय समीकरण को देखे ही खास वर्ग से ही तीनों नाम भेज दिए। और वैसे राहुल गांधी ने किसी मुस्लिम फेस की तलाश में नियुक्ति को पेंडिंग अभी तक रखा हुआ है। फिलहाल उनकी तलाश सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर पर आकर ठहर गई है। अब जो आखिरी फैसला लिया जाना है वो अलकमान को ही आखिरी फैसला करना है। अब किसका नाम आगे आता है, किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। दिल्ली में सिसोदिया की पाठशाला के नए पाठ। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पाठशाला के नए पाठ। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नया चेहरा मोहरा देने की कवायद हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षार्थियों को देना चाहते नया रूप और रट्टापंथी सिस्टम से बाहर निकालकर नई शिक्षा का एक नया मॉडल वो विकसित करना चाहते हैं। सिसोदिया ने सीबीएसई की तर्ज पर डीबीएसई यानी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया और पहले वर्ष में दिल्ली सरकार 20-25 सरकारी स्कूलों को इस नए बोर्ड में जोड़ने जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूल इसी बोर्ड के तहत आ जाएंगे। सिसोदिया आगे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल DMVM भी चाहते खोलना, ताकि अत्याधुनिक डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन शिक्षा की बुनियाद रखी जाएगी। वो शिक्षा को एक नए स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। अब कितने सफल वो हो पाएंगे दिल्ली में, इस पर लगातार नजर भी है। हालांकि ये कहा जा रहा है रट्टापंथी से हटकर वो शिक्षा का एक मॉडल देश के सामने रखना चाहते हैं, जिसकी कवायद उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं होंगे उपचुनाव, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं होंगे। देश में वर्तमान में अलग अलग राज्यों में विधानसभा की 25 सीटें खाली हैं। यूपी बंगाल में 7-7 तो उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटें इस वक्त खाली हैं। लेकिन यूपी उत्तराखंड में तो अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इन दोनों राज्यों में उपचुनाव नहीं कराने को लेकर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है। कोविड महामारी का हवाला देकर आयोग उपचुनाव नहीं कराने का
फैसला भी जल्द ही ले सकता है। लेकिन अगर उपचुनाव नहीं होंगे तो फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फिलहाल विधायक नहीं है। वैसे भाजपा उत्तराखंड का तो सुलझा लेगी मसला, लेकिन ममता बनर्जी का क्या होगा, बड़ा सवाल ये भी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता को भी हर हाल में नवंबर तक बनना होगा विधायक, और अब चुनाव आयोग इन सभी जटिल मसलों का किस तरह निकालेगा हल, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले साल यूपी उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है कि दोनों ही राज्यों में उपचुनाव नहीं हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने। इसका हवाला देकर, कोविड महामारी का हवाला देकर कहा जा रहा है कि उपचुनाव को टाला जा सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा जल्द ही इस पर कोई फैसला भी निकलकर सामने आ सकता है। उमर अब्दुल्ला को कौन बनाएगा मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल ये भी। उमर अब्दुल्ला जो सपने देख रहे हैं, उनके हसीन सपने पूरे हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में? उमर अब्दुल्ला को कौन बनाएगा मुख्यमंत्री? दिल्ली की मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी कवायद तेज हो गई है। सब कुछ ठीक रहा अगर, तो अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा चुनाव की कोई तस्वीर साफ होगी। भाजपा का प्रयास है, कोशिश है परिसीमन के जरिए विधानसभा सीटों की संख्या संरचना में बदलाव का, और भाजपा बिना किसी गठबंधन के हासिल कर सके बहुमत, इसीलिए भी एक कोशिश की जा रही है। लेकिन भाजपा की सोच के मुताबिक सब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर अटकेगा पेच। तो भाजपा एनडीए का हिस्सा रही एनसी के उमर अब्दुल्ला पर दाव चल सकती है, ऐसी भी खबर है। लेकिन बड़ी बात, अब की बार भाजपा राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है, बनाना चाहती है। ऐसे में उमर के लिए भी कांग्रेस से ज्यादा फायदे वाली नहीं हो सकती शायद दूसरी पार्टी। इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना उनका पूरा हो भी पाएगा, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। अब उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, ये पॉसिबल हो भी पाएगा, इसको लेकर इंतजार लगातार किया जा रहा है। पंजाब मसले पर खुद राहुल ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब का मसला जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सिरदर्द बना हुआ है पंजाब का मसला। पंजाब मसले पर खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। मंत्री और विधायकों आदि से लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी, खुद बात कर रहे हैं। पंजाब में सभी वर्गों खेमों को एक साथ लाने की कवायद राहुल खुद कर रहे हैं। इधर सोनिया गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया बड़ा टास्क। खड़गे के जरिए अमरिंदर को 18 सूत्री एजेंडों पर 6 महीने में अमल कराने का टास्क दिया गया। एजेंडे में पंजाब प्रशासन में जातिगत समीकरण को संतुलित करने पर भी जोर दिया गया है। और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लकमान चाहती सभी मसलों का हल, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर हल नहीं निकला तो फिर खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वो अमरिंदर सिंह के तमाम मंत्री विधायक हो, उनसे बातचीत का दौर हो, या फिर सिद्धू के तमाम जो विधायक जो सिद्धू समर्थित हैं उनसे भी राहुल गांधी लगातार बातचीत करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पूरी कोशिश है लकमान की कि विधानसभा चुनाव से पहले मसला पंजाब का हल हो, वरना चुनाव नतीजों में असर इसका दिखाई दे सकता है। इसीलिए भी सिरदर्द वाला काम है कांग्रेस लकमान के लिए। रेल कर्मियों को डीए की चौथी किश्त मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। रेल कर्मियों को लंबे वक्त से इसका इंतजार है कि कम से कम तस्वीर साफ हो, लेकिन वो तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। रेल कर्मियों को डीए की चौथी किश्त मिलने को लेकर असमंजस। जनवरी 2020 से ही 3 दफा फ्रीज किया जा चुका डीए, और रेलवे यूनियन नेता शिव गोपाल मिश्रा की कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा से चर्चा भी हुई। बैठक में यूनियन नेता गुमान सिंह, डॉक्टर एम राघवैया, मुकेश माथुर भी मौजूद रहे। यूनियन नेताओं ने इस महीने बकाया किश्तों का भुगतान करने की मांग की। साथ में एरियर दिए जाने का भी मुद्दा उठाया गया। इस बार जुलाई में चौथी किश्त ड्यू हो जाएगी। हालांकि बैठक के दरमियान इस तरह के संकेत मिले कि 3 बकाया किश्तों का भुगतान केंद्र सरकार हो सकता है कि इसी महीने कर सकती है। जुलाई की चौथी किश्त भी सितंबर या अक्टूबर तक देना संभव है। एनडब्ल्यूआर के 45,500 सेवारत और 74,250 रिटायर्ड कर्मियों का 2,000 करोड़ डीए बकाया है। रेल कर्मियों को एरियर नहीं मिलने पर 50,000 से 1.5 लाख तक का नुकसान होगा, और इसलिए भी कहा जा रहा है कि डीए को लेकर कम से कम जो स्थिति है वो क्लियर हो, वो साफ हो। लंबे वक्त से रेल कर्मी चाहते हैं कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उससे वो बाहर निकले, तस्वीर कम से कम साफ होती हुई दिखाई दे। इसी के साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।